नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और हमारे साथ हैं चारू शंकर। चारू, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा एनडीटीवी में दोबारा स्वागत है, यू मीन? कैसे? क्योंकि मैंने अपना करियर एक्चुअली एनडीटीवी के साथ ही शुरू किया था। ओके, तो कैसा लग रहा है इतने समय बाद लौट के एनडीटीवी में? वेल, सब कुछ बदल गया है। लोग बिल्कुल बदल गए हैं। जो मेरे बॉसेस और जिन्होंने मुझे सिखाया था, दे हैव नाउ ईदर रिटायर्ड और लेफ्ट, एंड बिल्डिंग तक बदल गई है। हम लोग अर्चना में जाते थे एंड उससे पहले W8 में थे, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट तब सेटअप। आप शायद यहाँ काम करते थे या आपका कोई प्रोजेक्ट रहता था, तब इस सिलसिले में आते थे। आज एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए आप यहाँ आए, तो कैसा अनुभव है ये? वेरी डिफरेंट अनुभव। बिल्कुल फर्क है। उस समय कैमरे के सामने भी होते थे, लेकिन हाँ, कैमरे के पीछे भी होते थे। और आज भी थोड़ा सा तो कैमरे के पीछे में नहीं, आपने बहुत कुछ कैमरे के पीछे किया है। ये सब मैंने यहीं से सीखा है। ओके, तो ये बिनी एंड फैमिली जो एक फिल्म है, इसमें एक माँ के रोल में है आप। तो किस तरह का ये रोल, मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस है और ये फिल्म मिली किस तरीके से आपको? ये फिल्म, इट वाज द स्क्रिप्ट, मेरे पास एक सीन आया था ऑडिशन के लिए, एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो सीन, क्योंकि उस सीन में जो कैरेक्टर है, मेरी कैरेक्टर का नाम राधिका है। तो राधिका अपने हस्बैंड से बात कर रही है और उससे कह रही है कि तुम अपनी बेटी की बात क्यों नहीं मान रहे? तुम्हारी बेटी जो कह रही है वो ठीक कह रही है, वो गलत नहीं कह रही। और वो बड़ी फोर्सफुली, एक डायलॉग है, ये डायलॉग फिल्म में भी है। तो ये सीन मेरे लिए ऑडिशन के लिए आया था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये, कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। यूजुअली अगर लोग बॉलीवुड में माँ समझे, तो अभी भी हम लोग, दो ऑफ कोर्स वी हैव मूव्ड अ लॉन्ग वे सिंस मैम ललिता पवार एंड ऑल दीज अमेजिंग एक्ट्रेसेस who portrayed mothers, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आई थिंक ये एक बसा हुआ है कि माँ एक ही तरह की होती है, उसका एक ही तरह का इमोशन होता है और उसका अपने बच्चों के साथ एक ही तरह का रिलेशनशिप होता है। बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप अपने आसपास ही देखें तो mothers are, they're interesting people with interesting lives. They have, like, sometimes they have jobs, they have friends, they have secrets, they have so many interesting things about them. तो I think कि it's very interesting कि हम लोग बॉलीवुड के इस दौर पे जी रहे हैं, जब फाइनली हर तरह के कैरेक्टर को अपनी खुद की जो इनर लाइफ जो होती है, जो हम लोग एज एक्टर्स बनाते हैं, वो पोर्ट्रे करने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक बिन्नी एंड फैमिली इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसमें कहानी वैसे तो बिन्नी की है, लेकिन फैमिली की भी है, और फैमिली में 5 लोग हैं और हम 5 लोगों का इसमें किरदार जो है वो काफ़ी डिटेल्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इसमें से इमर्ज करके आते हैं। तो जैसे आप बिनी में भी मम्मी बनी हैं और आपने एनिमल में माँ का किरदार निभाया है, तो दोनों माँ के किरदार निभाने में कितना आपको, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, कितना मुश्किल था, या किसको अपने ज़्यादा करीब पाती हैं आप? वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी खुद की ज़िंदगी में भी माँ हूँ और माँ का किरदार ही निभाती हूँ अपने बेटे के लिए भी। और लाइक आई सेड बिफोर, माँ का किरदार इज़ एन इंटरेस्टिंग रोल विच इज़ डिफरेंट। जो मैंने बिन्नी में किया है, राधिका का रोल, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ज्योति एंड फैमिली। वो बिल्कुल ही अलग किस्म के कैरेक्टर ही अलग है, यहाँ पे कैरेक्टर ही अलग है, मैं अपनी ज़िंदगी में भी कैरेक्टर ही अलग हूँ। तो सो एज एन एक्टर इट्स नाइस ना कि अलग अलग किरदार आपको मिले। जिंदगी में किस तरह की माँ हैं आप? ये आप मेरे बेटे से पूछिएगा। वो आपको ज़्यादा बता पाएगा। मुझे तो लगता है मैं बहुत कूल हूँ। उसको नहीं? आई होप सो। तो चलो ये बताइए कि एनिमल में आपने किरदार किया माँ का, रणबीर कपूर की माँ का किरदार किया, और बहुत ज्यादा एज में आप लोगों के अंतर भी नहीं है। नहीं, वे वेरी सिमिलर एजेस, या। हाँ, तो किस तरह का एक्सपीरियंस, जब आपका रोल आया तो आपका क्या रिएक्शन था, क्या वजह थी उसे चुनने की आपकी? देखिए, जब संदीप रेड्डी वांगा जी के ऑफिस से मेरे लिए फ़ोन आया था कि ही वांट्स यू टू बी पार्ट ऑफ हिज फिल्म, सो आई वाज लाइक ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। दे सेड दिस इज़ द रोल। सो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, लेकिन जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने खुद मुझसे कहा कि यार, आप तो आई थिंक, आई डोंट नो हाउ दिस विल वर्क, आई थिंक यू माइट बी टू यंग फॉर दिस। सो उस समय ना मैंने रॉकेट बॉयज़ ऑलरेडी शूट कर रखी थी, तो मैंने कहा कि आप मुझे बताइए रोल क्या है। तो ही सेड कि एक्चुअली फिल्म जब स्टार्ट होती है तो इट स्टार्ट्स विद द कॉन्वर्सेशन बिटवीन दीज 2 पीपल, विच इज अनिल कपूर सर, हिज कैरेक्टर बलबीर, एंड ज्योति, which is what he wants me to play.
एंड दीज टू पीपल आर टॉकिंग अबाउट देयर सन. उनका एक बेटा है और वो उन्हें लग रहा है कि ये बेटा जो है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा इसके साथ. वो छोटा बच्चा है, वो अभी स्कूल जाता है, एंड दे आर हैविंग अ वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट. और ये आप फिल्म में भी देखते हैं. एंड ही सेड उसके लिए मुझे लगता है कि आप में कुछ है जो कि मुझे चाहिए इस फिल्म के लिए. आई रियली, इसीलिए मैंने सीधा I asked them to get in touch with you directly. There was no casting, nothing. He just called me. तो मैंने कहा, एंड देन ही सेड वो तो आप, मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छी तरह से करेंगी, लेकिन फिर जब वो छोटा बच्चा रणबीर बन जाता है तो हम क्या करें. तो उस समय रॉकेट बॉयज किया हुआ था. तो मैंने मेरे फ़ोन पे ही मेरी तस्वीरें थी ड्रेस्ड एज मिसेस इंदिरा गांधी. तो मैंने उनसे कहा कि संदीप एक्चुअली मैं काफ़ी अपने आप को काफ़ी पक्की एक्टर मानती हूँ. खुद में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ. एंड जस्ट बाय द वे ये मैं हूँ. और मैंने उन्हें दिखा, और वो तो है ये. एंड ही इज लुकिंग एट मी एंड ही इज लुकिंग एट द फोन एंड ही सेड ये हुआ कैसे. Because obviously I don't look anything like Mrs. Gandhi, and of course we were able to achieve that transformation. लेकिन वो जब देखते हैं आप तो बिल्कुल पहचान नहीं जाते हो उसमें एकदम. Yes, I have been told. Of course उसमें मेकअप और उसका तो बहुत हाथ है. एंड देन मैं मानती हूँ कि एक्टिंग का भी हाथ होता है. तो दोनों मिला के कुछ भी कर सकते हैं. तो आई वुड लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज एन एक्टर कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ. आप मुझे किसी भी तरह का किरदार दें, मैं उसको टू द डायरेक्टर्स सेटिस्फैक्शन, टू माई को स्टार्स सेटिस्फैक्शन, एंड परहैप्स इवन टू द ऑडियंस सेटिस्फैक्शन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी. एंड आई थिंक कि एनिमल फिल्म देख के जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है फ्रॉम माई डायरेक्टर, फ्रॉम माई को स्टार्स एंड फ्रॉम माई ऑडियंस हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव रिएक्शन. सो आई एम क्वाइट हैप्पी. अब जब इंदिरा गांधी की बात आई है तो वो किरदार आपको कैसे ऑफर हुआ और क्या मुश्किल आई थी उस किरदार को करने में आपको सबसे ज्यादा? क्योंकि वो इंदिरा गांधी जैसा किरदार है ना. यस, बहुत आइकॉनिक लेडी हैं मिसेस गांधी. एंड आई थिंक चैलेंज ये था कि लिविंग मेमोरी में सबको मिसेस गांधी याद है. मैं तो बहुत छोटी थी जब when she unfortunately passed away, but मुझे अभी भी मिसेस गांधी याद है. मैं मुझे एंड आई थिंक बहुत सारे लोग, मतलब शी वाज एन आइकॉन इन अ वे, एंड हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा. सो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये था कि मैन आई कैन नॉट गेट दिस रॉन्ग. अगर मैंने इसमें गलती कर दी तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये कोई ऐसा, जैसे पहले मैंने नूरजहान का भी किरदार अदा कर चुकी हूँ, लेकिन ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत फेमस है हिस्ट्री में, जाने जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि नूरजहान दिखती कैसी थी या बोलती कैसी थी, या वो सब, ऑल ऑफ दैट कुड बी इमेजिनेशन. बट यहाँ पे तो वो नहीं है. यू ईदर pass that test of Mrs. Gandhi or you don't. तो डर भी लगा होगा ना बहुत. Of course it was very very challenging. लेकिन मेरे डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छी बात बताई. And as actors we are really dependent on them for so many things. So the directors of Rocket Boys, which are Nikhil Advani and Abhay Pannu, उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज आप ना मिसेस गांधी की कॉपी करने की कोशिश मत करना. दैट लुक्स वेरी बैड. सो वो मत करना. डोंट ट्राई एंड कॉपी एनीथिंग. वो हम आपको आपका मेकअप ड्रेस वो सब कर देंगे. यू जस्ट एक्ट कि अगर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है तो आप कैसे बोलेंगी, तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगी, तो आप सोचेंगी कैसे, तो आप इस तरह से आप सीन को अप्रोच करिए. दैट्स ऑल वी वांट. एंड आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड डायरेक्शन एंड दैट इज़ व्हाट आई फॉलोड. मैंने बिल्कुल वही किया. मैं बस हर सीन से पहले मैं यही सोचती थी कि अच्छा, अगर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मेरे कंधों पे है तो मैं किस तरह से सांस लूँगी, मैं किस तरह से बोलूँगी, मैं किस तरह से सोचूंगी, मैं क्या करूँगी. एंड दैट इज़ हाउ आई अप्रोच्ड. तो कितना समय लगा था आपको उस किरदार के लिए, कितना समय लिया था तैयार होने के लिए उसके लिए आपको? हर एक दिन मैं सबसे पहले आती थी सेट पे. हाँ, वो तो मेकअप का हो गया है ना. वो सबसे ज्यादा टाइम मैं ही लेती थी. सबसे पहले, मतलब अगर सबका कॉल टाइम है 7 बजे तो 5 बजे चारू शंकर का कॉल टाइम होता था और मैं पहुंच जाती थी अपनी मेकअप टीम के साथ. हम सब बैठ के शुरू हो जाते थे. कितना समय लग जाता था? बहुत, काफी घंटे लग जाते थे बिकॉज देयर वाज अ लॉट इन्वॉल्व्ड. इट वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. उसमें प्रोस्थेटिक्स भी थे और देयर वाज अ वेरी इलैबोरेट
हेयर सेटअप एंड ऑफ कोर्स द ड्रेस एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले मैं आती थी और सबसे लास्ट में मैं जाती थी, क्योंकि जितना टाइम उसको पहनने में लगता था उतना ही टाइम उसको उतारने में भी लगता था। तो उस किरदार में उतरने में कितना समय लिया? मतलब डायरेक्टर ने कहा कि आप फाइनल रोल के लिए, तो वो जो समय था उस तक किरदार तक आने का, वो कितना समय था? वो करीब मेरे पास आई थिंक 1 या 1.5 महीना होगा, यू नो अराउंड दैट टाइम, क्योंकि उन्होंने भी बहुत लोगों का ऑडिशन लिया था और फिर फाइनली यू नो दे वेंट विद मी। तो उस समय मैंने काफ़ी तैयारी की थी। मैंने एक तो उनकी बहुत स्पीचेस हैं जो कि अवेलेबल हैं और मैंने सब देखी, सारी की सारी। लेकिन स्पीचेस में ये प्रॉब्लम है कि दैट इज़ हाउ शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ टू द वर्ल्ड, लेकिन वो अपने पर्सनल मामलों में या यू नो विद हर फादर उनकी क्या रिलेशनशिप, वो तो दैट वाज इमेजिनेशन। सो वो भी बहुत चिट्ठी, यू नो देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक दैट पंडित नेहरू रोट टू मिसेस गांधी, मैंने वो फिर से पढ़ी, स्कूल में पढ़ी थी। काफी पढ़ना पड़ा होगा आपको। मैंने तो काफ़ी काम किया था इसके लिए, बिकॉज लाइक आई सेड मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए भाई, ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसमें तो मैंने काफ़ी काम किया। फोटोग्राफ्स भी मैंने उनकी बहुत देखी, मैंने लोगों से बात की। मेरे फादर को याद थी मिसेस गांधी, वो मेरे फादर हमेशा गवर्नमेंट में रहे हैं और उनका इंटरेक्शन हुआ था विद मिसेस गांधी एज पीएम एट दैट टाइम। तो उनसे भी मैंने बहुत बातें की, हाउ व्हाट वाज शी लाइक, यू नो कि तो उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि यू नो वो जब कमरे में घुसती थी तो देयर वाज एन, और वो कमरे की एनर्जी चेंज हो जाती थी, यू नो देयर वाज एवरीबॉडी, यू कुडंट स्टॉप लुकिंग एट हर, लाइक शी वाज जस्ट मैग्निफिसेंट। सो यू नो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ बहुत लोगों के पास थी of Mrs. Gandhi. My चाचा who is a photographer, he was a press photographer, उनके पास भी बहुत कहानियाँ थी मिसेस गांधी की। तो ये भी कहानियाँ मैंने सुनी and I tried to build the personality that was her rather than just copying a tone of voice or mannerism. अभी पिछले दिनों जो आपने किरदार किए हैं उसमें चारू शंकर से ज्यादा उनके किरदार पॉपुलर हुए हैं और ये एक्टर की बड़ी बात है। तो अभी आने वाले समय में हम चारू को किन किरदारों में देखेंगे? इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 2 फिल्में जिन पे मैं काम कर रही हूँ फिलहाल, एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग OTT शो भी जो कि अभी फाइनल हुआ है, एंड अगले साल भी करीब 3 रिलीजेस स्केड्यूल्ड हैं। इस साल तो बहुत मज़ेदार रहा है बिकॉज पहले एनिमल रिलीज़ हुई, फिर क्रू रिलीज़ हुई, और क्रू में भी यू नो बहुत ही फ़र्क किस्म का रोल था, बिल्कुल कॉमिक टाइमिंग वाला रोल था, जिसमें कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल यू नो प्रिसाइज कॉमिक टाइमिंग, तो उसमें भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। अब बिनी एंड फैमिली बिल्कुल अलग तरह की फैमिली ड्रामा, मोर अलोंग द लाइंस ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा, सो उसमें भी बहुत पसंद किया। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इन अ गुड स्पेस। मैंने सुना है कि आप हॉरर और मार्शल आर्ट पे फिल्म करना चाहती हैं। बहुत, मेरा बहुत मन है और मैं हर इंटरव्यू में ये कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे इन्हीं रोल्स में कास्ट करें, क्योंकि मेरा बहुत मन है कि मैं एक ना वो जैकी चैन टाइप, यू नो, मैं जब बच्ची थी तो मुझे ये फिल्में देखना बहुत पसंद था। चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स, एक ड्रैगन आ रहा है पीछे से, एक यहाँ से एक उड़ते हुए जा रहे हैं एक किक के साथ, ये ऐसी मुझे एक फिल्म करनी है। आई थिंक आई विल बी वेरी गुड। तो विलेन किसको चाहेंगे आप जब मार्शल आर्ट करें तो किसी को पीटेंगे भी ना? तो वो किसको पीटेंगे? Oh my goodness, I would love to have a martial art this thing with, of course, our Akshay Kumar. That would be great. He's so good. तो आप मुकाबला Even Tiger. उनको टक्कर दे पाएंगे आप? I hope so. नहीं, फिर मुझे वही, you know, I cannot go wrong in this. मैं उसमें फंस जाऊंगी कि बस अब करना ही करना है। अभी देखिए आपने रणबीर कपूर की मम्मी का रोल किया, अभी बिनी एंड फैमिली में माँ का रोल कर रही है। अगर आपको अक्षय, सलमान, शाहरुख या आमिर किसी की मम्मी का रोल करना पड़े, हाँ, तो हाँ कहेंगी या ना? ये इट डिपेंड्स ऑन द रोल यार। ये थोड़ी ना होता है कि माँ, डजंट मीन कि वो बस एक, यू नो, किरदार में डेप्थ होनी चाहिए, वो फिर कोई भी हो, आपका ये कहना है? किरदार जो है वो स्टोरी को के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। I would say not even depth, it should be relevant to the story. Like Animal में it was a very relevant part, you know, वो शुरू में film starts with me actually,
and establishes कि इस फिल्म में central conflict क्या है, you know, and Sandeep ji was very clear about this कि you know ये मुझे बहुत strongly establish करना है, within 5 minutes ये establish हो जाना चाहिए कि this is what this film is about. So I thought it was very relevant. And I'm very glad that you know, I got a chance to do something like that, and it was very challenging for me because it's very different. जैसी मैं हूँ वैसे वो किरदार तो बिल्कुल ही अलग था in every which way. So it was challenging in that way. I think that as storytellers and as consumers also of stories, you know, हम लोग भी कितना टीवी देखते हैं, कितनी फिल्में देखते हैं. As consumers also, I think the more we step away from stereotyping, I think the more we would enjoy what we are watching. अगर हम लोग भी देखते देखते stereotyping कर रहे हैं अपने दिमाग में, तो कितनी बोरिंग हर कहानी सेम ही हो जाएगी ना फिर. But that's not it. Every character has a secret. Remember that. चारों हमसे बात करने के आपको ढेर सारा शुक्रिया Thank और आपके you. आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. Thank you so much. Thank you.